आपके सवालों का जवाब दे देती हूँ, जो सवाल मुझसे पूछे गए थे ठाकुर जी से संबंधित। एक सवाल मुझसे ये किया गया है कि जिनके घर में तुलसी जी नहीं है वो लोग कैसे भोग में तुलसी जी रखें। तो इस समस्या के लिए आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने घर में 2 तुलसी के पौधे लगा लें, जिससे कि कभी किसी में से ले लिया, कभी किसी में से ले लिया, तो वो बहुत जल्दी खाली भी नहीं लगेंगी और आपको रोजाना पत्ते भी मिलते रहेंगे। और जब तक आपके घर में तुलसी जी नहीं आ रही हैं, आप नहीं लगा रहे हैं, या जब तक वो बड़ी नहीं हो पा रही है कि आप उसमें से तोड़ पाएं, तब तक के लिए आप लोग कहीं से भी तुलसी जी ले आया करें। कहीं मंदिर में लगी हो आपके आसपास या आपके किसी अड़ोस पड़ोस में लगी हो तो आप लोग वहां से ले आएं और वहां से लाकर आप लोग 11 दिन तक उनको इस्तेमाल करें। उससे ये सवाल किया है दोस्तों कि हमें तुलसी जी कभी किसी को देनी नहीं चाहिए, यानी कि हम जैसे किसी थाली में भोग में रख के तुलसी जी किसी को दे रहे हैं तो ऐसे देनी नहीं चाहिए, हमारे ऐसे में लक्ष्मी चली जाती है घर से। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप लोग, तुलसी जी तो एक देव वृक्ष है, एक देव पौधा है तुलसी जी। जब वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती हैं, उनके भोग में रख जाती हैं, तब तो वो और ज्यादा उनका महत्व बढ़ जाता है। तो आप लोग कभी भी ये मन में ये ना लेकर आए कि हमें तुलसी जी किसी को देनी नहीं चाहिए है, इससे हमारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप तुलसी जी तोड़ रहे हो तो आप पहले उनसे प्रार्थना करें, उनको बोलें कि माँ मैं आपके पत्ते जो हैं वो ठाकुर जी की सेवा के लिए ले जा रही हूँ या ले जा रहा हूँ, तो आप मेरे को अपने पत्ते दे दें। ये एक निवेदन आप उनसे करें। ये जरूर, ये आपको तुलसी जी से नहीं, हर देव वृक्ष की पूजा करते समय, किसी भी देव वृक्ष के पत्ते लेते समय आप लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये एक निवेदन हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो तुलसी जी के लिए भी आप ऐसा ही किया करें। आप किसी को भी तुलसी जी दे सकते हैं। हाँ, आप अपने घर में से पौधा निकाल के किसी को ना दें। अपने घर की तुलसी का पौधा किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों के यहाँ होता है, तुलसी जी के क्यारे में ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो वो पौधा आप किसी को निकाल के ना दें किसी के घर में लगाने के लिए, वो नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर कोई तुलसी पत्र मांगने आ रहा है ठाकुर जी की सेवा के लिए या किसी भी पूजा पाठ के लिए, तो आप लोग कभी मना ना करें। ये तो उल्टा बहुत ज्यादा बुरा होता है। और हमेशा जब भी किसी के घर कुछ मिठाई भेजते हैं आप, या किसी के भी घर में आप कुछ अच्छा पकवान भेज रहे हैं या कोई भोग भेज रहे हैं, तो कोशिश किया करें कि उसमें ठाकुर जी के आगे से उठाया हुआ तुलसी पत्र जरूर रखें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अपने मन में ऐसे कोई भी वहम ना लेकर आए कि हम अपने घर से तुलसी पत्र किसी को दे देंगे तो हमारे घर से लक्ष्मी जी चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, पौधा नहीं देना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि पौधा नहीं देना चाहिए आप तुलसी पत्र। अलावा एक बात जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकुर जी के सामने कभी भी गीली तुलसी नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने ही नहीं दोस्तों, किसी भी पूजा पाठ में अगर आप लोग तुलसी पत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस तुलसी जी तोड़ के लाए, उनको वहीं के वहीं धोया और पूजा में रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी गीली तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक सवाल मुझसे ये किया गया है कि हम लड्डू गोपाल जी के पास क्या क्या वस्तुएं रख सकते हैं, यानी हम उनके इस्तेमाल के लिए या उनको जो पसंद हो उस तरीके की क्या क्या चीज़ों को हम वहाँ रख सकते हैं। तो ये आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो आपको लगे कि आपके लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छा है, आप वहाँ उनके लिए रख सकते हैं। आप चाहे उनके लिए खिलौने रख सकते हैं, या आप, जैसे कि हम जानते हैं कि उनको मोर पंख बहुत प्रिय होता है, तो आप उनके आसपास मोर पंख रख सकते हैं। तो तुलसी जी बहुत पसंद है तो आप उनके पास तुलसी जी हमेशा रखा करें, या फिर तुलसी से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं केशव के पास हमेशा एक पतली सी तुलसी की माला जरूर रखती हूँ। जब भी वो पूरा दिन उनके पास रहती है, यहाँ तक कि जब मैं उनको सुलाती भी हूँ तो मैं शयन के समय पे भी उनके साथ उस माला को रखती हूँ। और उसके अलावा उनकी बांसुरी उनके पास रखा करें। मैं जब भी केशव नाश्ता कर लेते हैं या फिर खाना खा लेते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ ये चीज़ कि अब आपने नाश्ता कर लिया, अब आपका पेट भर गया, अब आप बांसुरी बजा लीजिए। आप उनसे बातें किया करिए। आपके मन में जो भी भाव आते हैं उनके लिए आप उनको बोला करिए। बस यही उनको चाहिए होता है कि हम अपने भाव उनको दें। हमें कुछ भी दिखावा नहीं करना होता, हमें कुछ भी किसी को दिखाना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। बस जो भी आपके मन में
उनके लिए भाव आते जाएं, आप उनको बस वो भाव देते जाएं, वो उसी में खुश रहते हैं। तो आप जैसे अपने घर के बच्चों को रखते हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही उनको रखें। आप खुद से सोचें इस चीज़ को कि उनको क्या पसंद आएगा, क्या उनके लिए अच्छा है। आप इस तरीके की जो भी वस्तुएं हो आप उनके आसपास रख सकते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप जो भी दिल से उनके लिए करेंगे वो सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी से बात करेंगे तो आप उनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग उनसे बातें किया करें चलते फिरते। मैं तो इसीलिए केशव को हॉल में बैठा के रखती हूँ, जैसे कि मैं निकलते निकलते जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ, बीच बीच में मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। मुझे जो भी मन में आता है उनसे बोलने के लिए मैं उन्हें वो बोलती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी से अपने आप को कनेक्ट करें। सबसे पहले आप उनसे बातें किया करें, उनके पास उनकी पसंद की चीज़ें रखा करें। एक बच्चे को आप क्या दे सकते हैं जिससे वो खुश हो जाए, एक बच्चे के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आप लोग उसी तरीके से जब करेंगे तो आप वाकई में फील कर पाएंगे वो एक बॉन्ड जो होता है, एक कनेक्शन जो होता है अपने लड्डू गोपाल जी से। तो आप लोग इस तरीके से किया करें और दिन में कईयों बार जब भी आप उनको देखें या उनसे राधे राधे किया करिए, उनको बोला करिए राधे राधे, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सब मन के भाव हैं दोस्तों। पूजा पाठ क्या है? एक भाव है। हम क्या मन में भाव ला रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हम वही सब एक्टिविटीज़ करें, हम वही सब व्यक्त करें अपनी बातों में, अपनी एक्टिविटीज़ उसी तरीके की रखें। तो आप लोग दिन भर में जब भी मौका लगे अपने लड्डू गोपाल जी से राधे राधे किया करिए। सुबह उनको उठाते समय उनको राधे राधे बोला करिए, रात को शयन कराते समय जैसे हम सबको गुड नाइट बोलते हैं इसी तरीके से उनको राधे राधे किया करिए। सुलाते समय भी उनको बोला करिए। जैसे कई बार होता है हम बच्चों को सुलाते हैं, सुलाने के बाद भी हमें कि वो सो रहे हैं, हम उनको बोलते हैं कि कुछ चाहिए होगा तो हमें बुलाना, कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज़। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मैं अपने केशव को सुलाने जाती हूँ तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि अब आप सो जाओ और कुछ चाहिए होगा तो मैया को आवाज़ लगा लेना। तो बस इस तरीके से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। आपको किसी से कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके खुद के दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि आपके लड्डू गोपाल जी के लिए, आपके ठाकुर जी के लिए क्या अच्छा है। और बाकी आपके सवालों के मैंने जवाब दिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो भी मुझसे सवाल किए थे मैंने सारे ही सवाल लेके आपके सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर बाकी किसी के मन में भी कोई सवाल है ठाकुर जी से संबंधित, लड्डू गोपाल जी से संबंधित, तो या उनकी दिनचर्या से संबंधित या उनके बारे में कुछ भी आप लोग ऐसा है जो आपको परेशान करता है, आपको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूं। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।